काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। नमन काव्यांगन तुम्हें, नमन काव्यांगन तुम्हें, हो काव्य के आंगन बने। उत्कृष्ट कविता गीत का मंचन किया क्षण मात्र में। उत्कृष्ट कविता गीत का मंचन किया क्षण मात्र में। हम हैं नहीं आधार इसके, हम हैं नहीं आधार इसके, तुम स्वयं आधार हो। हम हैं नहीं आधार इसके, तुम स्वयं आधार हो। इस काव्य क्रांति विशेष के तुम ही तो रचनाकार हो। इस काव्य क्रांति विशेष के तुम ही तो रचनाकार हो। हैं राम कृष्ण विराजते, हैं राम कृष्ण विराजते, आकर स्वयं इस मंच पर हैं। राम कृष्ण विराजते, आकर स्वयं इस मंच पर। करता हूँ वंदन मैं तुम्हें, वंदन मेरा स्वीकार हो। करता हूँ वंदन मैं तुम्हें, वंदन मेरा स्वीकार हो। मंच को पुनः नमन करते हुए और आप सबको वंदन और अभिनंदन। मैं रमापति त्रिवेदी आज फिर काव्यांगन की इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। आपका सहयोग, विश्वास और प्रेम इसी प्रकार मिलता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन का और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं देखने के लिए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं हृदय से कि उन्होंने हमारा यह निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे साथ इस काव्य गोष्ठी में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत आभार। उड़ान है रुकी नहीं, उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। ये हौसलों की जंग, ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। कहाँ चले, कहाँ चले रुको अभी, कहाँ चले रुको अभी, कि मंजिलें करीब हैं। कहाँ चले रुको अभी, कि मंजिलें करीब हैं। शुरू अभी नहीं हुई ये काव्य की तरंग है। शुरू अभी नहीं हुई ये काव्य की तरंग है। चलो बढ़ें कि काव्य का सतत प्रवाह आज हो। चलो बढ़ें कि काव्य का सतत प्रवाह आज हो। गुनी पढ़ें गुनी सुने, ये प्रवाह काव्य गंग है। गुनी सुने गुनी पढ़ें, ये प्रवाह काव्य गंग है। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप मंच पर मेरे साथ आए, जुड़े काव्यांगन काव्य मंच पर। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। और आज हमारे साथ जो काव्य पाठ करेंगे मंच पर, वो सर्वश्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साधना यादव जी, श्रीमती साधना यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्री नवल किशोर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज काव्यांगन पटल पर। श्रीमती भारती गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
श्री SR पल्लव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीमती रश्मि मृदुलिका पोखरियाल जी ने कहा है कि वो जुड़ेंगी हमारे साथ। श्रीमती वर्षा उपाध्याय खंडवा से आई हुई हैं हमारे साथ। अनीता मिश्रा जी, श्रीमती लीला तिवानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर देवेश खरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री राकेश शर्मा जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीमती सुधा पांडे तिवारी जी और मैं रमापति द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं कि आके देखो निशा बाकी है, आके देखो निशा बाकी है, आसमां की उड़ान अभी बाकी है, हौसले आज भी रहे दिल में, आज उड़ान बाकी है। एक दूसरे धर्म के लड़के से प्यार। मेरा नाम भूल गए सर, मैं भी तो जुड़ी हूँ आज। आप बताइए। भारती गुप्ता जी का नाम मैंने बोला है और विसारिया मैडम का, और कौन है बताइए मुझे। दिवाकर जी, राजन दिवाकर जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका नाम तो मैंने लिखा हुआ है। आपके पास बहुत काम रहता सर जी। इसी के साथ हम आगे अपना एक काव्य गोष्ठी का संचालन डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना आज की काव्य गोष्ठी का संचालन प्रारंभ करें। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज फिर अपनी उसी शनिवार की काव्य गोष्ठी में। और आज फिर से हम अपने काव्य प्रसूनों से आज की शाम को महकाएंगे, खुशबुओं से भर देंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आप सबके स्वागत के साथ मां सरस्वती की वंदना, और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय साधना यादव जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं साधना जी का। साधना जी, मां सरस्वती की वंदना के लिए आपसे आग्रह। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ और मंच की तरफ से सभी सुधी जनों का स्वागत करती हूँ और अपनी सरस्वती वंदना प्रारंभ करती हूँ। हे ज्ञान की देवी शारदे, अज्ञान मेरा हर लो मां। हे वाग्देवी शारदे, मेरी वाणी को निर्मल कर दो मां। वाग्देवी, मन मेरा सोया पड़ा है, सब मार्ग भी अवरुद्ध है। ऐसे में है वीणा पाणी, ऐसे में है वीणा पाणी। वीणा बजा कर अपने तुम मेरे मन को झंकृत कर दो मां। ज्ञान की देवी शारदे, अज्ञान मेरा हर लो मां। हे वाग्देवी मां शारदे, मेरी वाणी को निर्मल कर दो मां। हंस है वाहन तुम्हारा, कमल है आसन तुम्हारा। शुभ्रता का प्रतीक हो तुम, हे शुभ्र वसने, मेरे मन को भी निर्मल कर दो मां। हे ज्ञान की देवी शारदे, अज्ञान मेरा हर लो मां। हे वाग्देवी
संवारे दे, मेरी वाणी को निर्मल कर दो माँ, मेरी वाणी को निर्मल कर दो माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। जी, नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ हूँ, कनेक्ट तो हूँ, लेकिन मैं सरस्वती वंदना में खो गया था। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपने जी के ज्ञान देवी माँ सरस्वती के लिए। और ये सच भी है कि हमको जो शब्द मिले हैं, हमको जो साधना मिली है, हमको जो ज्ञान मिला है, हमको जो वाणी मिली है, वो सब शारदे की कृपा है। और उसकी कृपा के लिए हम सब कभी हमेशा ये नतमस्तक रहते हैं माँ शारदे के लिए। सुंदर इस शारदे की वंदना के बाद आइए हम आरंभ करते हैं अपनी यह काव्य संध्या। कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, जो रहे आगे उन्हीं से प्रेरणा लेकर, और जो रहे पीछे उन्हें नवचेतना देकर। रंग ऐसे हैं कि सब पर छा रहे हैं हम, और कौन कहता है कि पीछे जा रहे बहुत हैं सुंदर। हम। ये हमारी संध्या लगातार निखर रही है और लगातार बढ़ रही है। मैं देख रहा हूं कि किस तरह हमारे कवियों की यह श्रृंखला लगातार हमारे इस मंच पर बढ़ती चली जा रही है। तो आइए आज की इस शाम में हम आपको लिए चलते हैं श्री नवल किशोर सिंह जी के पास। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे इस मंच पर काव्य पाठ करने का बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ हम एक बार उनका करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय श्री नवल किशोर सिंह जी। सबसे पहले काव्यांगन परिवार को मेरा नमन है। आपने मुझे जैसे अकिंचन को यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी विद्वत्जनों को मैं अपना सादर अभिवादन निवेदित करता हूँ। वैसे भी मैं भारत भूमि के पगतल में रहता हूँ। आप सब मेरे शीश पर विराजमान हैं, तो आप सबसे आशीष की आकांक्षा है। स्वागत है, स्वागत है। मैं एक कविता पढ़ने का प्रयास करता हूँ। भाषा भाव शैली है नहीं, कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ कर लेता हूँ। तो मैं कविता, यह श्रृंगारिक कविता है और मैंने प्रयास किया है पंचचामर छंद में एक गीत रचने का। प्रायः पंचचामर छंद में प्रयाण गीत या भक्ति गीत या भक्ति परक रचनाएं रची गई है। मैंने श्रृंगार में प्रयास किया है, कहाँ तक सफल हो पाया हूँ यह आप विद्वज्जन ही बता पाएंगे। स्वागत है। स्वागत है सर। श्रृंगार का गुरुजन बताते हैं कि अस्थाई भाव रति है। तो रति है तो नायक होगा और एक नायिका होगी। और हम सब सहचर्य जीवन में रहते हैं तो पता है, विशेषकर जब नई नई शुरुआत होती है जिंदगी की, वैवाहिक बंध में बंधते हैं तो तब कैसे शुरुआत होती है। और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, वे मेरी इस बात को स्वीकृत करेंगी कि महिलाएं जब उठती हैं सुबह में तो सबसे पहले वे अपने बालों को संवारती हैं। मैं अपनी बात को यहीं से प्रारंभ करता हूँ। कुटुंबनी पलंग से उठी लटें सवारती, कुटुंबनी पलंग से उठी लटें सवारती, संभालती पटोर को सुहाग चिन्ह धारती, कुटुंबनी पलंग से उठी लटें सवारती।
विलोकता मयूख है अनंत में प्रमोद से, लजा रही विभावरी प्रभात के विनोद से। विलोकता मयूख है अनंत में प्रमोद से, लजा रही विभावरी प्रभात के विनोद से। बहुत सुंदर। भुजंग बंध तोरती दुलार प्रेम पात्र को, भुजंग बंध तोरती दुलार प्रेम पात्र को, प्रकाश के प्रबंध से दिखा रही विरात्र को। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसा होता है खासकर मध्यवर्गीय परिवार में, गृहस्थ जीवन में, जब नए नए दुल्हा दुल्हन होते हैं तो बहुरिया को सुबह सुबह उठकर जाना पड़ता है। कई बार सास और ननद भी आवाज़ लगाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे माहौल को संभालती हैं महिलाएं, मैं इसी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। भुजंग बंध तोरती दुलार प्रेम पात्र को, प्रकाश के प्रबंध से दिखा रही विरात्र को। प्रमाद नेत्र में लिए अभिप्सिता निहारती, कुटुंबनी पलंग से उठी लटें सवारती। बहुत सुंदर। अगला बंद है। अनंग रंग में प्रिय विहंगहा विभाव से। पुरुष की प्रकृति मनचलेपन की होती है। नायिका जाना चाहती है लेकिन नायक नहीं चाहता है कि वह जाए। अनंग रंग में प्रिय विहंगहा विभाव से, समेट बाहु पास में हुए निहाल हाव से। विमोचती गवाक्ष को प्रलोभ के प्रभाव से, छुड़ा ललाम ओढ़नी हिलोरती बिराव से। विमोचती गवाक्ष को प्रलोभ के प्रभाव से। वाह, बहुत खूब। छुड़ा ललाम ओढ़नी हिलोरती बिराव से। छके हुए मिलिंद को कटाक्ष से चकारती, कुटुंबनी पलंग से उठी लटें सवारती। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। यहाँ छके हुए मिलिंद को कटाक्ष से चकारती, प्रणय के खेला में चकारना दोनों अर्थों में होता है। और छकाना, छके हुए मिलिंद का दोनों अर्थ है। एक तो वह मात खा गया और दूसरा कि वह मकरंद से पूरी तरह छक चुका है। बिल्कुल तो सर, आप बिल्कुल। जिस अर्थ में समझें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। छुड़ा ललाम ओढ़नी हिलोरती बिराव से, छके हुए मिलिंद को कटाक्ष से चकारती, कुटुंबनी पलंग से उठी लटें सवारती। उठे सुदंत कंत भी बनावटी अमरसले, कपाट कक्ष खोलते अघोष कोष हर्षले। बहुत खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। उठे सुदंत कंत भी बनावटी अमरसले, कपाट कक्ष खोलते अघोष कोष हर्षले। विरक्ति बोध दीनता सयत्न साज डोलते, प्रियाति की पुकार से न देखते न बोलते। नायक अंदर अंदर तो बहुत प्रसन्न है लेकिन दिखा रहा है कि वह रुष्ट है। अब ऐसी स्थिति में नायिका क्या करती है? विरक्ति बोध दीनता सयत्न साज डोलते, प्रियाति की पुकार से न देखते न बोलते। अधीर हो शुभांगनी त्रिदेव को गुहारती, कुटुंबनी पलंग से उठी लटें सवारती। अंतिम बंद रख रहा हूँ। स्वागत, स्वागत। धन्यवाद सर। जगा विहंग नीर में विहान है नया प्रिय। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री से बड़ा प्रबंधक कोई नहीं है। बहुत लोग पढ़ चुके MA MBA, लेकिन जो महिलाएं प्रबंधन करती है
उसकी तुलना में कोई भी नहीं है। कैसे प्रबंध करती है नायिका, नायक को मनाती है। जगा विहंग नीर में विहान है नया प्रिय, सहेज लो सजीवता रहे निरामया प्रिय। जगा विहंग नीर में विहान है नया प्रिय, सहेज लो सजीवता रहे निरामया प्रिय। सुने सखा विमर्श को चले प्रमोद बाग में, सुने सखा विमर्श को चले प्रमोद बाग में। चली ससंग पैंजनी सुकंठ डूब राग में, चली ससंग पैंजनी सुकंठ डूब राग में। यथा प्रिया रति सखी चली उतार आरती, कुटुंबनी पलंग से उठी लटे सवारती। बहुत सुंदर, बहुत कुटुंबनी सुंदर। पलंग से उठी लटे सवारती, कुटुंबनी पलंग से उठी प्रस्तुति लटे सवारती। आदरणीय नवल किशोर सिंह जी। आभार सर, आभार, धन्यवाद, नमन। कंठ डूब राग में, तो राग में पूरे कंठ को, बस पूरी भावनाओं को डुबोकर आपने यह रचना यहाँ प्रस्तुत की। हम जोरदार तालियों के साथ इसलिए स्वागत करते हैं कि आज रचना कौशल जो हमारा अतीत काल में था, छंद विधान, शास्त्रीय काव्य शास्त्रीय नियम, उन सबका रचनाएं जब पालन करती हैं तो उनका सृजन भी बहुत कठिन होता है। तो आज आपकी इस प्रस्तुति ने हम सबका मन मोह लिया। आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शाम बहुत सुहानी शाम, और इस सुहानी शाम में बहुत ही मधुर कंठ के गायक कवि हमारे साथ जुड़े हैं। तो बोलिएगा प्यार से नजदीकियां हो जाएंगी। हम तो यही कहेंगे इस मंच पर, सब बड़े प्रेम से बोलें। तो बोलिएगा प्यार से नजदीकियां हो जाएंगी, और आपने लहजा जो बदला दूरियां हो जाएंगी। अपने चेहरे पर झुकी जुल्फें न बिखराना कभी, अपनी चेहरे पर झुकी जुल्फें न बिखराना कभी, वरना तो दिन में कभी रात की परछाइयां हो जाएंगी, प्यार से नजदीक हो जाएंगी। मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं आदरणीय श्रीमती भारती गुप्ता जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय श्रीमती भारती गुप्ता जी, स्वागत है, स्वागत है। सभी रचनाकारों को प्रणाम। मेरा विषय है नारी शक्ति। आज हमारे देश की नारियां श्रेष्ठ जगहों पर विराजमान हैं, हमें उन पर गर्व है। पहले भी महिलाओं की भागीदारी परस्पर रहती थी। हमारी बुंदेली संस्कृति की शान रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी इसकी मिसाल है। मेरा विषय है नारी शक्ति। नारी कितने संघर्षों के बाद भी अपना स्थान प्राप्त करती है। हर नारी की प्रधानता पहले उसका घर हुआ करती है, और घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालने के बाद वो बाहर के क्षेत्र भी सफलतापूर्वक संभालती है। तो मेरा जो विषय है नारी शक्ति। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मेरा समर्पण है रानी लक्ष्मीबाई के प्रति। नारी शक्ति को 100 बार नमन है, नारी शक्ति को 100 बार नमन है। हम नतमस्तक हैं उनके आगे, हम नतमस्तक हैं उनके आगे। हमारे हृदय पटल पर जब शांति और नमन है, तब नारी शक्ति को 100 बार नमन है। आंखें बयान करती हैं सच्चाई नारी की, आंखें बयान करती हैं सच्चाई नारी की। कितने अरमानों को दफन करती आई है नारी, बचपन से बुढ़ापे तक कितने संघर्ष करती है। उम्र के हर मोड़ पर कितने तजुर्बे हासिल करती है, फिर भी मुस्कुराती है, लोरी गाती है। नारी शक्ति को 100 बार नमन है, हम उसके आगे नतमस्तक है। जीवन अर्पण, अपना जीवन अर्पण करती है घर को घर बनाने में, अपना जीवन अर्पण करती घर को घर बनाने में, सजाने में, संवारने में, निखारने में। हर नारी शक्ति को 100 बार नमन है,
हम नतमस्तक हैं उसके आगे। हर नारी जिंदगी में समझौता कर रही है, हर नारी जिंदगी में समझौता कर रही है। शौक तो जीने का है पर मर कर जी रही है। नारी शक्ति को 100 बार नमन है, हम उसके आगे हैं नतमस्तक। नारी बिखर कर उलझ कर और निखर गई है, नारी बिखर कर उलझ कर और निखर गई है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कहना बेमानी है, क्योंकि नारी तो हर फील्ड में काम कर रही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नारी सिर्फ श्रद्धा का पात्र है जी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह कहना बेमानी है। वो मेरे आंसू जो बह न सके सूख गए पलकों पर, वो मेरे आंसू जो बह न सके सूख गए पलकों पर। कितने सपनों को दफन कर आई, इन सपनों की खातिर ही तो नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। हर नारी को 100 बार नमन है, हम उसके आगे है नतमस्तक। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, सम्मानित हो, हम उसके आगे 100 बार नमन करते हैं, 100 बार नमन करते हैं। हम कह सकते हैं नारियों के लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। वो अपना घर परिवार बाहर का फील्ड सारा सब कुछ संभालती है। थोड़ी सी दूरियां और थोड़ी सी मजबूरियां, नारी के लिए थोड़ी सी दूरियां और थोड़ी सी मजबूरियां, जब 2 वक्त की रोटी बन गई चुनौतियां। 2 पल का सुकून पाने को मन का जुनून, पिंजरे में फड़फड़ाता है ये मन, उड़ने को उतावला मन हुआ बावला। नारी शक्ति को 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। एहसास जिंदगी का तजुर्बा भी क्या खूब है, नारी शक्ति के लिए एहसास जिंदगी का तजुर्बा भी क्या खूब है। अपनों की बेरुखी है, अपनों की दूरियां हैं, अपनी ही मजबूरियां हैं, अपनी ही मजबूरियों से घिरे हुए हैं हम। अपनी ही जिंदगी है, अपना ही फलसफा है, हम नतमस्तक हैं उसके आगे। नारी शक्ति को 100 बार नमन। ये मेरी कविता सारी नारियों को समर्पित है। धन्यवाद। बढ़िया। और आज तो रानी लक्ष्मीबाई का जी हाँ, नारी शक्ति को नमन है, नमन है, आपको भी जी हाँ। नमन है। धन्यवाद, धन्यवाद महोदय। के इस अवसर पर आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। जी हाँ, वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और भारत में तो नारियों का एक से एक बड़ी नारी, और प्रसाद जी ने ऐसे ही उनको श्रद्धा नहीं कहा। श्रद्धा तो है ही वो, लेकिन केवल श्रद्धा नहीं है। जहां पर जब उसको जरूरत पड़ती है वह अपना रूप परिवर्तित करके उसी रूप में आ जाती है। ये ईश्वर ने उनको शक्ति सौंपी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं फिर से एक नए कवि को इन पंक्तियों के साथ। क्या करूं जीवन मेरा अश्रु नीर से स्नान है, क्या करूं जीवन मेरा अश्रु नीर से स्नान है। और होगा कहीं बसंत, यहाँ तो शाश्वत बरसात है। जीवन के विभिन्न स्वरूपों को आइए हम सुनते हैं SR पल्लव जी से। उनको मैं स्वागत के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। नहीं है क्या मंच पर पल्लव जी? आगे बढ़िए सर, हो सकता चलिए है। फिर बात क्या है कि अंधेरे का वक्त बुरा होता है। कुछ लोग शाम में छुप कर निकल जाते हैं, तो अंधेरे का वक्त बुरा होता है। ऐसे में अपना साया भी जुदा होता है। पल्लव जी नहीं है तो कोई बात नहीं है।
तो ये अंधेरे का वक्त है, इसमें अपना साया भी जुदा हो गया है। चले आगे बढ़ते हैं काव्य पाठ के लिए, और बड़े सम्मान के साथ हम बुलाते हैं आदरणीय श्रीमती रश्मि मर्दुलिका पोखरियाल जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए। वो भी नहीं है क्या? असल में ये बहुत खराब बात है कि हम स्वीकृति देने के बाद फिर मंच से नहीं जुड़ पाते। चलिए, देवांगन जी जुड़े हुए हैं, तो सतीश देवांगन जी हैं हमारे साथ। अभी इस क्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती वर्षा उपाध्याय जी खंडवा से। तो मैं बड़े सम्मान के साथ वर्षा जी को आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय वर्षा जी को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय वर्षा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है। आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं खंडवा नगरी दादाजी पावन धाम नगरी है, ये छोटा सा शहर है, वहां से हूँ मैं, खंडवा से। बहुत स्वागत है आपका। मेरी रचना माँ पर है। माँ का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ? स्वागत। संसार की सबसे सुंदर यह रचना, संसार की सबसे सुंदर यह रचना जब रचा इस संसार को विधाता ने, वह भी रह गया दंग। सिर्फ मानव जीता जागता, खाता पीता, करने को कहने को कुछ नहीं। सोच ईश्वर ने रची मूर्त माँ की, दिया डाल उसमें ममता का अथाह सागर। आंखों में प्रेम सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं। सीने में धड़कता दिल, घर दी एक नायाब नायिका, सबसे सुंदर अप्रीतम, नाम उसका माँ ममता। माँ की ममता से गहरा कोई सागर नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। माँ तो माँ होती, इंसान की हो या बेजुबान की, जानवर की। माँ की परिभाषा खुद माँ होती। एक अंकुर को सींच कर वह बीज बनाती, दूध पिलाती, इंसान को बनाती, उसको इंसान बनाती। ममता लुटाती, जन्मदात्री वह कहलाती। हर एक रिश्ता सींचे वह, वात्सल्य से परे सबसे ऊपर अपनी संतान को वह रखती। औलाद की खातिर वह जग से लड़ जाती, सीना करना पड़े फौलाद का तो भी कर जाती। चुका न सकोगे माँ का कर्ज, हाथ देने को हमारे पास कुछ नहीं, माँ को देने को हमारे पास कुछ नहीं है। हे इंसान सुन जरा, दी ईश्वर ने विवेक बुद्धि, जग से तू जीत जाएगा। थोड़ा प्यार सम्मान माँ को दे सके तो थोड़ा प्यार सम्मान माँ को दे, जग से तू जीत जाएगा। फिर जाए ना कोई खाली मन्नत, यह जहाँ बन जाए जन्नत तेरी। हे कोशिश सदा, आपकी वजह से न हो माँ की आंखों में आंसू रहे। कोशिश सदा, आपकी वजह से न रहे माँ की आंखों में कोई आंसू। इस गुनाह की कोई माफी नहीं, बेकार तेरी प्रार्थना अर्चना। माँ तो माँ होती, माँ का कोई सानी नहीं। माँ तुझे प्रणाम। संसार की सबसे खूबसूरत यह रचना। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। संसार की खूबसूरत यह रचना, समस्त मातृशक्ति को नमन। यह रचना भी संसार की खूबसूरत रचना। माँ के लिए लिखे गए दो शब्द भी संसार के सबसे खूबसूरत शब्द होते हैं। यह रचना के लिए आदरणीय मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी। इस रचना के लिए मुझे अभी इंदौर में एक मंजिल साहित्य है, उसमें मुझे मातोश्री का सम्मान प्राप्त हुआ है। बहुत बधाई। यह मेरी रचना किसी और ने भेजी थी उस पटल पर, तो मुझे मातोश्री का सम्मान अभी 2 नवंबर को प्राप्त हुआ है। वाह, क्या बात है। माँ तू गागर है या सागर? माँ तू गागर है या सागर? माँ तू नदी है या भावगर? भावों से ओतप्रोत। माँ तू गागर है या सागर? माँ तू नदी है या भावगर? मैं तुझे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं?
मैं तुझे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं। मैं हूं तेरे ही कारण धरती पर, मैं हूं तेरे ही कारण धरती पर। तो माँ ऐसी अद्भुत होती है, और माँ का तो शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, उसका लाड़, उसका दुलार, उसका प्यार। मेरे गुरुजी डॉक्टर R.K. शर्मा जी अक्सर एक बात बताया करते थे अपनी माँ के बारे में। वो कहते थे कि जब मैं छोटा था तो माँ थाली परोस कर मेरे सामने ले आती थी, और वो उसमें से निवाला तोड़कर मुझे खिलाती थी। मैं जब खाता था तो वो अपना मुंह चलाती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने माँ से पूछा कि खा तो मैं रहा हूं, लेकिन तुम मुंह क्यों चला रही हो, तुम्हें क्या स्वाद आ रहा है? तो माँ ने कहा कि तेरा एक एक निवाला मेरे अंदर जा रहा है, तेरा एक एक निवाला मेरे अंदर जा रहा है। ऐसी अद्भुत होती है माँ, ऐसी बड़ी होती है माँ। आज हम उसको याद करके इस मंच पर आपने बड़ा काम किया है, हम आपको साधुवाद देते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक नए कवि के लिए आमंत्रित करते हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं बुला रहा हूं श्रीमान सतीश चंद्र शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय सतीश चंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका आज की संध्या में इस मंच पर। नमस्कार सर। स्वागत है। काव्यांगन मंच को नमन। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने हेतु संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यांगन मंच पर उपस्थित समस्त कवियों, कवित्रियों एवं श्रोता वृंद को सादर प्रणाम करता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है मानवता का संदेश। तो कविता इस प्रकार है। उठो हे वीर साथियों, स्वदेश की भावना जन जन में आज बहा दो। मानव में दानव घुस बैठा है, उस दानव को दूर भगा दो। उठो हे वीर साथियों, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। की भावना जन जन में आज बहा दो। मानव में दानव घुस बैठा, उस दानव को दूर भगा दो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ऋषियों मुनियों की इस पावन भूने, ऋषियों मुनियों की इस पावन भूने समता का पाठ पढ़ाया। ऋषियों मुनियों की इस पावन भूने समता का पाठ पढ़ाया। विश्व को ज्ञानालोक दिखाकर अज्ञान को दूर भगाया। विश्व को ज्ञानालोक दिखाकर अज्ञान को दूर भगाया। इसकी गंगा यमुना पावन, इसकी गंगा यमुना पावन, पावन इसकी हरियाली। प्रिय पावन यह देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका मान बढ़ाएंगे हम, इसका मान बढ़ाएंगे हम, तन मन धन दे देकर। इसकी रक्षा कर पाएंगे हम एक सूत्र में बंधकर। इसका मान बढ़ाएंगे हम, तन मन धन दे देकर। इसकी रक्षा कर पाएंगे हम एक सूत्र में बंधकर। बहुत सुंदर। हम एक थे, हम एक हैं। हम एक थे, हम एक हैं और एक रहेंगे। सारे विश्व को यह सीख सिखा दो। उठो हे वीर साथियों, स्वदेश की भावना जन जन में आज बहा दो। मानव में दानव घुस बैठा है, उस दानव को भगा दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। गांधी, गौतम और सुभाष के, गांधी, गौतम और सुभाष के सपनों को साकार बना दो। भारत के पावन उपवन में, भारत के पावन उपवन में भांति भांति के पुष्प खिलाकर सारे विश्व को सुरभित आज बना दो। सारे विश्व को सुरभित आज बना दो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। गांधी, गौतम और सुभाष के सपनों को साकार बना दो। भारत के पावन उपवन में भांति भांति के पुष्प खिलाकर सारे विश्व को सुरभित आज बना दो। उठो हे वीर साथियों, स्वदेश की भावना जन जन में आज बहा दो। मानव में दानव घुस बैठा, उस दानव को दूर भगा दो।
अत्याचार और आतंकवाद का, अत्याचार और आतंकवाद का इस भू से नाम मिटाकर, अत्याचार और आतंकवाद का इस भू से नाम मिटाकर, सदाचार और समता का सबको पाठ पढ़ाकर, सदाचार और समता का सबको पाठ पढ़ाकर विश्व में शांति का संदेश आज फैला दो, विश्व में शांति का संदेश आज फैला दो। उठो है वीर साथियों, स्वदेश की भावना जन जन में आज बहा दो, मानव में दानव घुस बैठा, उस दानव को दूर भगा दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मानवता जीवित रहेगी तो ही सारा संसार जीवित रहेगा। और कवियों ने सदैव समाज का मार्गदर्शन किया है। जब भी समाज के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति, विसंगति, कुरीति पनपती है तो कवि उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी वाणी से समाज को दिशा देता है। इसी तरह की कविताएं निश्चित रूप से समाज को दिशा देती हैं कि मानव जब दानव बन जाता, मानव जब दानव बन जाता तो स्वर्ग धरा अपमानित होती, मानव जब दानव बन जाता तो स्वर्ग धरा अपमानित होती, सत्य संत सज्जन सब पिसते, सत्य संत सज्जन सब पिसते और मानवता चीख चीख कर रोती। जब भी ऐसा होता है तो मानवता चीख चीख कर रोती है। आप सब ने देखा कि किस तरह एक मानव जब दानव बन जाता है तो किसी प्रेयसी के 35 टुकड़े कर कर फ्रिज में रख देता है। ये मानवता है किसी मानव की। और तब वह एक ऐसी संदेश देने की कोशिश करता है और तब आप जैसे कवि उठकर यह संदेश देते हैं कि मानव को मानव रहना चाहिए। लेकिन बहुत कठिन है मानव का मानव रह पाना, यह विसंगति है। आगे बढ़ते हैं, आइए अपने इस काव्य मंच को और नए स्वरों के साथ जोड़ते हैं और आगे चलते हैं और हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय अनीता मिश्रा जी को। अनीता मिश्रा जी नहीं है, चलिए तो जिनका मधुर स्वर हमें अभी सुनने को मिलेगा, ऐसी हमारी आदरणीय श्रीमती लीला तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। मंच को नमन और सभी गुणीजनों को सादर प्रणाम। मैं आज अपनी एक कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। चांदनी धुंध में नहाई है। स्वागत है। चांदनी धुंध में नहाई है। यह कविता 8/12/86 को लिखी गई थी, 86 में, और बहुत सारे कवि सम्मेलनों की शान बन चुकी है और बहुत सारी मीटिंग्स में। स्वागत है जी। मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, हो सकता है आपको भी पसंद आए। आज मानवता डगमगाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। आज मानवता डगमगाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। पेड़ों से आ रही है आवाज़ें, पेड़ों से आ रही है आवाज़ें। दूर हो हम न इस गुलिस्तां से, दूर हो हम न इस गुलिस्तां से। दूरी मानव ने क्यों बढ़ाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। दूरी मानव ने क्यों बढ़ाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। आज मानवता डगमगाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। तारे रह रह के टिमटिमाते हैं,
तारे रह रह के टिमटिमाते हैं, भूले भटकों को राह दिखाते हैं, भूले भटकों को राह दिखाते हैं। राह मानव ने खुद गंवाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। राह मानव ने खुद गंवाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। आज मानवता डगमगाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। चंद्रमा धुंध से ढका ऐसे, चंद्रमा धुंध से ढका ऐसे, मन माया से मलिन हो जैसे, मन माया से मलिन हो जैसे। इसी माया से चोट खाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। इसी माया से चोट खाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। आज मानवता डगमगाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। जुगनू ने आज रट लगाई है, जुगनू ने आज रट लगाई है। मिलके रहने की कसम खाई है, मिलके रहने की कसम खाई है। भेद की चाल क्यों चलाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। भेद की चाल क्यों चलाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। मानवता डगमगाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। आज मानवता डगमगाई है, चांदनी धुंध में नहाई है, चांदनी धुंध में नहाई है, चांदनी धुंध में नहाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, स्वागत अति करते हैं सुंदर। आपका। चांदनी धुंध में नहाई है, आज मानवता डगमगाई है। तो कभी डगमगाए जब कदम मानवता के, कभी डगमगाए जब कदम मानवता के, तुम आते हो धरती पर। कभी डगमगाए जब कदम मानवता के, तुम आते हो स्वयं धरती पर। फिर करते हो संघर्ष धुंध से, फिर करते हो संघर्ष धुंध से, और एक नया चांद खिला जाते हो, एक नया चांद खिला जाते हो। हम इस आशा के साथ कि फिर इस धुंध को छांटने के लिए हमारा कोई विचारक, कोई विद्वान, कोई अवतार, कोई कलाकार, कोई कवि तुलसी जैसा, सूर जैसा, कबीर जैसा धरती पर आएगा और फिर से एक श्वेत चांद को खिला कर जाएगा। आइए हम स्वागत करते हैं आपकी इस रचना का। आदरणीय तिवानी जी, बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी, बहुत बहुत आभार। और फिर मैं आमंत्रित करता हूं एक नए कवि को, नए तेवर के साथ आज के इस मंच पर, आदरणीय सतीश देवांगन जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय देवांगन, स्वागत है सतीश जी। स्वागत है सतीश जी। गोयल साहब हैं क्या वो? अभी तक तो थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो थे। वो चांद हैं, थोड़ा सा बदली आ गई होगी तो छिप गए होंगे, छिप गए। उनके छिपने से फिर दोबारा निकलने का इंतजार करते हैं। और हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय देवेश खरे जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय देवेश खरे जी।
जी नमस्कार सभी को मेरी नमस्कार आवाज आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मेरी नमस्कार आवाज नमस्कार संभवतः आ रही होगी, क्लियर आवाज आ रही होगी। जी आ रही है सर। तो आज काव्यांगन परिवार की इस बहुमूल्य काव्य गोष्ठी में मेरी शिरकत है और आप सबका सानिध्य है। मैं अपनी एक गजल प्रस्तुत करता हूँ। वाह, स्वागत है। मतला है, कल तलक जो थे मसीहा, कल तलक जो थे मसीहा, मुफलिसों की आन के, आज दुश्मन हो गए क्यों वो उन्हीं की जान के। वाह, बहुत खूब। वाह वाह वाह। कल तलक जो थे मसीहा, मुफलिसों की आन के, आज दुश्मन हो गए क्यों वो उन्हीं की जान के। हो गए बेकद्र यूं हालात ने मारा उन्हें, हो गए बेकद्र यूं हालात ने मारा उन्हें, वरना वो भी फूल होते थे किसी गुलदान के। वाह वाह वाह, क्या वाह बात वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला शेर सुनिएगा। जो अमर खुद को समझकर जी रहे थे आज तक, जो अमर खुद को समझकर जी रहे थे आज तक, आ गए हैं आज वो भी द्वार पर शमशान के। क्या बहुत खूब। वाह, वाह, कुछ बिगाड़ा है नहीं, कुछ बिगाड़ा है नहीं जिसने किसी का भी कभी, कुछ बिगाड़ा है नहीं जिसने किसी का भी कभी, लोग क्यों पीछे पड़े हैं आज उसकी जान के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। है यही ये लोग, है यही है वही ये लोग जिनको पूछता कोई नहीं, है वही ये लोग जिनको पूछता कोई नहीं, जिनके चरते थे जहां में नेकी और ईमान के, आज दुश्मन हो गए क्यों वो उन्हीं की जान के। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। मकता है सर। सुर्खियों में होते थे जो कल तलक अखबार की, सुर्खियों में होते थे जो कल तलक अखबार की, खो गए वो देव देखो बिन किसी उन्वान के। कल तलक जो थे मसीहा मुफलिसों की आन के, आज दुश्मन हो गए क्यों वो उन्हीं की जान के। क्या बात है, क्या बात है। शानदार। बहुत और बहुत बढ़िया। बहुत ही धन्यवाद सर। उम्दा बात आपने कही और आपका बहुत बहुत स्वागत। सच तो यही है कि कुछ लोग हैं जो दरवाजे खटखटाते हैं दिल के, कुछ लोग हैं जो दरवाजे खटखटाते हैं और कभी इस दर पर तो कभी उस दर पर चले जाते हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, ये ईमानदारी बची है कि हम एक ही दरवाजे को खटखटाते रहें। तो कुछ लोग हैं जो दरवाजे खटखटाते हैं और कभी इस दर पर तो कभी उस दर पर चले जाते हैं। देवेश जी, आपकी बहुत सुंदर रचना, लेकिन हम तो काव्यांगन के इस पटल पर ही अपनी कविता सुनाते हैं। तो आइए कविता सुनाते हैं बहुत खूब, बहुत खूब। इस पटल पर और जोड़ते हैं श्रीमती अमृत बिसारिया जी को। जोरदार स्वागत करते हैं हम तालियों के साथ अमृत बिसारिया जी का। स्वागत है मैडम। काव्यांगन बहुत और अब करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आशा। आशा एक ऐसी उम्मीद होती है कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है और उससे प्रेरित होकर ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। यदि मन में आशा ना हो या आशा का भाव ना हो तो हमें अपना ना फ्यूचर नजर आता है, ना हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज एक बहुत अच्छा दिन है, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। आज इंटरनेशनल मेंस डे है, तो आप सबको बधाई हो। और इसके बाद मैं अब अपनी कविता शुरू कर रही हूँ। मेरी कविता है आशा। उम्मीद का एक कतरा खुशियों को लुटा, उम्मीद का एक कतरा खुशियों को लुटाता है, आशा की राह पर
मन भावों के दीप जलाता है, वाह, मन क्या बात, जलाता है। बहुत बढ़िया। हर जीवन के स्याह सफेद में डूबा रहता है, हर जीवन इसके स्याह सफेद में डूबा रहता है। आशा की किरण मन को सही राह दिखाता है, आशा की सही राह दिखाता है। क्या रात अंधेरी में दुख का मंजर मिट जाएगा? ऐसा तो नहीं है, हमेशा ही रहेगा। क्या रात अंधेरी में दुख का मंजर मिट जाएगा? आफताब कल का खुशियों का संबल लाएगा, आफताब कल का खुशियों का संबल लाएगा। निसर्ग सबके है, निसर्ग सबके है, ज्योत्सना कभी संघर्ष कभी, ज्योत्सना कभी संघर्ष कभी। आत्मविश्वास के फूल कांटों संग खिलते हैं कभी, आत्मविश्वास के फूल कांटों संग खिलते हैं सभी। आशा की किरण लिए हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, आशा की किरण लिए हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। दिल दिमाग भय मुक्त कर, दिल दिमाग भय मुक्त कर सीढ़ी पर आगे चढ़ते हैं, सीढ़ी पर आगे चढ़ते हैं। जहां चाह की रोशनी सो वहां फैले उजियारा है, जहां चाह की रोशनी वहां फैले उजियारा है। सूर्य प्रबल प्रकाश है, सूर्य प्रबल प्रकाश है, नहीं कोई अंधियारा है, नहीं कोई अंधियारा है, नहीं कोई अंधियारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत सुंदर सकारात्मक। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये उम्मीद जो आपने जलाई है, ये सबके हृदयों में होनी चाहिए, मनों में होनी चाहिए, क्योंकि बिना उम्मीद के तो जीवन है ही नहीं। तो उम्मीद के दिए जलाते चले गए, उम्मीद के दिए जलाते चले गए और हम अपने सफर को सजाते चले गए। उम्मीद के दिए जलाते चले गए और हम अपने सफर को सजाते चले गए। लोग बुरा मानकर बैठे हैं तो क्या करें, लोग बुरा मानकर बैठे हैं तो क्या करें। हम ढोल प्यार के दुनिया में बजाते चले गए, हम ढोल प्यार के दुनिया में बजाते चले गए। ये उम्मीद ही हमारे जीवन का सही संबल है, शक्ति है, ताकत है, परिश्रम है। आइए इस उम्मीद को कायम रखते हैं और इस उम्मीद को कायम रखते हुए कि हमारा मंच लगातार निरंतर अच्छी अच्छी कविताओं से सज रहा है और हम नई सीढ़ियों पर लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं। तो आइए एक नए कवि के साथ हम आपको जोड़ते हैं और वो नए कवि हैं जो सदैव मुस्कुराते हैं, बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं, कविता कहते हैं तो मुस्कुराते हैं और अपनी मुस्कुराहट से सबको मोह लेते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं उनकी मुस्कुराहट का भी, कि वो जरा चेहरा दिखाएं और हम भी उनको देखकर मुस्कुराएं। आदरणीय डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। दिन होली के बीत गए। आज एक मेरे पास एक नया ग्रंथ, कविता का ग्रंथ आया है। मैं उस पर समीक्षा लिखने के लिए, ये मेरे हाथ में है और इसका नाम है कैसा पुण्य कैसा पाप। ये प्रमोद बाबू दुबे आमोद जी हैं फिरोजाबाद से, उनकी रचना संग्रह समीक्षा के लिए आया है। उनकी 2 लाइनें आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बीत गए दिन बे होली के आंगन पड़ा गुलाल रह गया, बीत गए बे दिन होली के आंगन पड़ा गुलाल रह गया। कोरी रही चुनरिया मन की इसका हमें मलाल रह गया, चुनरिया मन की इसका हमें मलाल रह गया। कर्म भूमि पर मन पटवारी तन जरीब ले आया, क्या कर्म भूमि पर मन पटवारी तन जरीब ले आया और खातेदार तने सब बैठे भूमिहीन का साया। लाद ले गए अन्न उगा जो बेबस खड़ा जलाल रह गया और बीत गए
जिन होली के आंगन पड़ा गुलाल रह गया। तो आइए राकेश शर्मा जी, हम पुनः आपको आमंत्रित करते हैं काव्य के लिए। शुरू करो, आ गया हो? जी बिल्कुल, शुरू करिए। स्वागत है जी, तो मैं कह रहा था दिनकर जी की उस पंक्ति से प्रभावित होकर के मैंने ये रचना की है जी कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है और करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। इससे प्रभावित होकर के मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम नहीं मरता है। अच्छा, वाह, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। तन मन को खोकर भी नाम अमर करता है और जग में सब मरते पर प्रेम नहीं मरता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या... धन्यवाद। तन मन को खोकर भी नाम अमर करता है, जग में सब मरते पर प्रेम नहीं मरता है। पर्वत समुद्र प्रेम राही से डरते हैं, मेघ पवन खग मृग सब दूत बने फिरते हैं। सहज श्रेय साधक निज लक्ष्य पर पहुंचता है, सहज श्रेय साधक निज लक्ष्य पर पहुंचता है, जग में सब मरते पर प्रेम नहीं मरता है और तन मन को खोकर भी नाम मत। और पपिया बारे में ढूंढे दृष्टि धरे अंबर में, पपिया बारे में ढूंढे दृष्टि धरे अंबर में, वह मरते दम भी नहीं बार पिए सरवर में, वह मरते दम भी नहीं बार पिए सरवर में। चातक का प्रेम, चातक का त्याग अनन्य प्रेम भाव भरता है, चातक का त्याग अनन्य प्रेम की अमरता है, जग में सब मरते पर प्रेम नहीं मरता है और तन मन को खो कर भी नाम अमर करता। और राधा ने मोहन ने निस्वार्थ प्रेम दान किया, राधा ने मोहन को निस्वार्थ प्रेम दान किया और वीरा ने प्रियतम हित हालाहल पान किया। पाकर प्रिय प्रेम प्यार स्वर्ण निखरता है, पाकर प्रिय प्रेम प्यार स्वर्ण सा निखरता है और जग में सब मरते पर प्यार नहीं मरता है, तन मन को खो कर भी ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देश के दीवानों ने प्रेम किया माटी से। अच्छा, देश के दीवानों, धन्यवाद, प्रेम किया माटी से, मातृभूमि रक्षा की अद्भुत परिपाटी से, अद्भुत परिपाटी से, मातृभूमि रक्षा की अद्भुत परिपाटी से। और प्रेम आत्मबल के, और प्रेम आत्मबल के अदम्य भाव भरता है, और प्रेम आत्मबलिदान के अदम्य भाव भरता है, हर जग में सब मरते पर प्रेम नहीं मरता है और तन मन को खो कर जीना। धरा गगन मिलने की बात क्षितिज करता है, धरती और आसमान एक स्थान पर मिलते हैं, क्षितिज, और धरा गगन मिलने की बात क्षितिज करता है और प्रेम से चकोर युगल निष्वियोग सहता है और प्रिय के बिना
जीवन जीना करता है, और पी के बिना जीवन जीना करता है, और जग में सब मरते पर प्रेम नहीं मरता है, बहुत सुंदर तन मन को खोकर भी ना। अंतिम है जी, अंतिम है, प्रेम से ही अपना घर, प्रेम से ही ईश्वर है, वाह, प्रेम से ही अपना घर, प्रेम से ही ईश्वर है, और हृदय और आत्मा का प्रभु प्रदत्त यह वर है, हृदय और आत्मा का प्रभु प्रदत्त यह वर है, और प्रेम से ही मानव भवसागर को तरता है, प्रेम से ही मानव भवसागर को तरता है, और जग में सब मरते पर प्रेम नहीं मरता है, तन मन को खोकर भी ना। बहुत राकेश जी, जग में सब मरते पर प्रेम नहीं मरता है। और कबीर ने भी यही कहा था, मैं न मरूं मरे है संसारा, और मुझको मिला बचावन हारा। तो जब कोई प्रेमी मिल जाता है ना, तो कबीर भी कभी नहीं मरता, सूर भी कभी नहीं मरता, तुलसी भी कभी नहीं मरते, प्रेम करने वाला कभी नहीं मरता। राधा भी अमर हो जाती है और मीरा भी अमर हो जाती है। बहुत सुंदर। प्रेम अमृत है, जीवन दे जाता है। प्रेम अमृत है, जीवन दे जाता है, और अपनी एक बूंद से अमर कर जाता है। प्रेम जीवन है, प्रेम अमृत है, जीवन दे जाता है, और अपनी एक बूंद से अमर कर जाता है। और जिन्होंने प्रेम किया वे चर्चित होते हैं। समाज बड़ी चर्चा करता है उनकी, बहुत चर्चा करता है, दिन में रात में चैन नहीं पड़ता समाज को। तो जिन्होंने प्रेम किया वे चर्चित होते हैं, और प्रेम से वंचित अक्सर अंधेरों में खोते हैं। प्रेम से वंचित अक्सर अंधेरों में खोते हैं। आदरणीय राकेश जी, बहुत सुंदर आपने कही कि प्रेम नहीं मरता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर सी रचना के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं जिन्होंने अपना अपना चश्मा उतारा है, अभी फिर लगा रही हैं। जोरदार तालियां जिनके लिए, आदरणीय अनीता मिश्रा जी को काव्य पाठ के लिए। नमन आप सभी को। जी, मैं तो गजल लिखती हूँ, तो मैं तो गजल ही सुना सकती हूँ। स्वागत स्वागत, कुछ भी सुनाइए। अभी लिखी है, वो सुनाती हूँ मैं आपको। स्वागत है। सच किसी को भी ये मतलब जैसे आपने गाया ऐसे गाना चाहिए कि ऐसे गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए आप थोड़ा सा बताइए। आप चाहें, आपका मन है, ये मंच आप ही के लिए है। खुलकर बोलिए, खुलकर गाइए, खुलकर कहिए, कोई प्रतिबंध नहीं। जी। सच किसी को भी सुनना गवारा नहीं, पर मुझे झूठ कहना ही आता नहीं। राजे दिल उनको हमने बताया नहीं, वो भी समझे हमारा इशारा नहीं। जिससे उम्मीद हमको बहुत थी सदा, जख्म पर उसने मरहम लगाया नहीं। झांक लो यार अपने गिरेबान में, फिर कहो कोई रिश्ता निभाता नहीं। रब की रहमत उसी पे बरसती सदा, जिसने दिल गेरे का भी दुखाया नहीं। अपनी मंजिल से ही जो भटक जाता है, उसकी कश्ती को मिलता किनारा नहीं। क्या बात है। जो सहारा सदा और का छीनता, रब भी देता है उसको सहारा नहीं। वक्त है अब भी तू जाग जा यार सुन, फिर न कहना कि मैंने जगाया नहीं। है आखिरी का, बचना आया चरा झूठे इंसान से तुम, ये निभाते कभी कोई वादा नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक और सुनाती हूँ।
एक गजल और सुनाती हूँ। सुना दीजिए, लगे हाथ ठीक है ये बात। पानी है अनमोल ये बतलाए क्या, अहमियत इसकी तुम्हें समझाए क्या, दिल की बातें हम तुम्हें बतलाए क्या, चाहते कितना है हम दिखलाए क्या, यूं न फेंको कचरा सड़कों पे कभी, साफ कैसे शहर हो समझाए क्या, मौत जीवन की हकीकत है सुनो, उससे ना कहीं भला घबराए क्या, साथ तेरा ये मिला है मुझको जो, अपनी किस्मत पे ही हम इतराए क्या, यक बयक मेरी नजर तुझसे मिटी, जो हुआ था दिल में वो बतलाए क्या, जख्म मुझको कितने दुनिया ने दिए, अब वो आयत सब तुम्हें दिखलाए क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने कहा कि सच कहा जब मैं, ये आवाज जरा बंद हो जाए। हाँ, सच कहा जब मैंने तो दीपक बुझा दिया उसने, सच कहा जब मैंने तो दीपक बुझा दिया उसने, अजीब बात है दोस्तों तब से भुला दिया उसने, अजीब बात है दोस्तों तब से भुला दिया उसने, तो सच कहिए लेकिन बहुत संभल के कहिए। आइए इस सुंदर सी गजल के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच सुनना किसी को गवारा नहीं। नहीं गंवारा तो है, लेकिन सच कहने का सलीका भी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं गवारों को नहीं, गवारा नहीं, मैं गंवारा ही कह रहा हूँ, गंवारा तो है लेकिन सच कहना भी, उसके लिए भी एक सलीके की जरूरत है। ये जरा, हाँ तो चलिए आज ही अनीता जी के इस, अनीता मिश्रा जी के इस काव्य पाठ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मैं जिन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें आया है मिलने का मौसम, पल बीत गए तन्हाई के, आया है मिलने का मौसम, पल बीत गए तन्हाई के, अब मेरे दिल के तारों ने सुर छोड़ दिए सहनाई के, अब मेरे दिल के तारों ने सुर छोड़ दिए तन्हाई के, सहनाई के। तो आइए हम आदरणीय विवेक जी को इन दोनों पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम करते हुए आज मैं एक गजल पेश करना चाहता हूँ। जो खफा है, जो खफा है खफा नहीं होता, हमने घर सच कहा नहीं होता। वाह, जो खफा है खफा नहीं होता, हमने घर सच कहा नहीं होता, आता एक बार मेरी महफिल में, आता एक बार मेरी महफिल में, छोड़कर फिर गया नहीं होता, छोड़कर फिर गया नहीं होता। बहुत तेरी यादों का काफिला होता, तेरी यादों का काफिला होता, दिल में ना फिर कोई गिला होता, तिश्नगी में रोज तेरी जलते हैं, तिश्नगी में रोज तेरी जलते हैं, सिला ऐसा दिया नहीं होता, सिला ऐसा दिया नहीं होता। बहुत खूब, बहुत खूब। और होश में तुझ पे मर गया कैसे, होश में तुझ पे। एक मिनट, ये माइक ऑन है, माइक जरा ऑफ कर लेंगे तो। यस, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। कि होश में तुझ पे, होश में तुझ पे मर गया कैसे, हंसी गुनाह ये कर गया कैसे,
काश कासिद ने मुझको गफलत में, काश कासिद ने मुझको गफलत में पता तेरा दिया नहीं होता, नहीं होता। पता तेरा दिया नहीं होता। और कुछ तो उल्फत तेरी रही होगी, कुछ तो उल्फत तेरी रही होगी, कुछ मोहब्बत मेरी रही होगी। बहुत खूब। हाथ मेरा तू भरी महफिल में, हाथ मेरा तू भरी महफिल में यूं दबाकर गया नहीं होता, वाह, यूं बहुत दबाकर खूब, गया बहुत नहीं खूब। होता। और बाद मुद्दत के तेरी दीद हुई, बाद मुद्दत के तेरी दीद हुई, दिल जले शायरों की ईद हुई। और पड़ा था खम जो तेरी जुल्फों में, काश सीधा किया नहीं होता, वाह, बहुत काश खूब। सीधा किया नहीं होता। जो खफा है खफा नहीं होता, हमने अगर सच कहा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी रचना सुनने के लिए। वाह 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 वाह, सच कहना तो खफा हो जाना, क्या बात है विवेक जी। आप जैसे लोग भी अगर सच विवेकपूर्ण रास्ते से नहीं कहेंगे तो लोग तो खफा होंगे ही, लेकिन फिर भी बहुत सही बात यही है कि सच बहुत बुरा होता है, सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन सच बहुत खरा होता है। और जो इस खरेपन को स्वीकार कर लेते हैं वे सत्य के रास्ते पर चल देते हैं। कवि अपने मन की अंतर व्यथा को कहता है, जैसा भोगता है वैसा बोलता है। आदरणीय विवेक जी की रचना ने ठीक ही कहा है, सच बोलते हैं तो हमारे बहुत करीबी भी हमसे दूर चले जाते हैं। और बड़े अच्छे प्रयोग किए, हथेली दबाने का प्रयोग भी बड़ा अच्छा प्रयोग था आपकी रचना का। तालियों से स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खूबसूरती को भी दाद देते हैं कि आप ऐसा भी कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस मंच पर फिर से हम जोड़ते हैं अपने किसी नए साथी को। आदरणीय जनार्दन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। माइक ऑन नहीं उनका, वो डायरी खोल रहे हैं ना, उसके बाद करें। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली अभी तक आप लोगों को सुन रहा था और आपकी रचनाओं पाठ का आनंद ले रहा था। तो वैसे मैं हास्य रंग का कवि हूँ, तो मैं आपको हास्य की कोई रचना सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरत थी हमें। हाँ, बस एक सेकंड लूंगा मैं आपका। कविता का शीर्षक है गुमशुदा या शादीशुदा। वाह, स्वागत है। स्वागत है। गुमशुदा या शादीशुदा, गुमशुदा या शादीशुदा, इन दो शब्दों में थोड़ा ही अंतर है, पर अर्थ के मायने से देखें तो चलते समानांतर है। गुमशुदा वो शख्स, फिर से सुनिएगा, गुमशुदा या शादीशुदा, इन दो शब्दों में थोड़ा ही अंतर है, पर अर्थ के मायने से देखें तो चलते समानांतर ही हैं। गुमशुदा वो शख्स जो घर की दुनियादारी से बाहर निकलकर खो जाता है, वहीं शादीशुदा शादी करके बाहरी दुनिया देख से बेखबर घर में ही खो जाता है। शादी के बाद आदमी की जिंदगी घर में आ जाती है। वही शादीशुदा शादी कर बाहरी दुनिया से बेखबर घर में ही खो गया। गुमशुदा वो शख्स है जो दुनियादारी से बाहर निकल कर खो गया, वहीं शादीशुदा शादी कर कर बाहरी दुनिया से बेखबर हो गया। गुमशुदा तो थाने में रिपोर्ट लिखा के या अखबारों में मनोहर छपा के मिल जाते हैं, पर शादीशुदा ऐसे गायब होते हैं, इन्हें ढूंढने के सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं। शादी के बाद आदमी नहीं मिलता है, बाकी जो गुमशुदा होते हैं वो थानों में मिल जाते हैं। तो पर शादीशुदा तो एक बार निकले हाथ से फिर घर के हो जाते हैं। वैसे लोगों की सहानुभूति तो दोनों के साथ समान होती है, फर्क इतना होता है परिभाषा दोनों की अलग अलग होती है।
परिभाषा दोनों की अलग अलग होती है। गुमशुदा के बारे में लोग कहते हैं बेचारा कितना अच्छा था, मानसिक रूप से हैरान है, परेशान था, मालूम नहीं किस हाल में होगा। वही शादीशुदा के लिए कहते हैं कितना हंसमुख और मिलनसार, दोस्तों पे जान छलकता है, शादी के बाद देखो ये सबसे अलग, अब घर से नहीं निकलता है। हाल तो बेहाल हो गए हैं, इसके गमों से चूर हो गए हैं, अपने दोस्तों नाते रिश्तेदारों से भी दूर हो गए हैं। गुमशुदा तो वापस आकर परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, गुमशुदा तो वापस आकर परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। और शादीशुदा होने के बाद दोस्त और सब लोग अपने घर से परिवार से अलग हो जाते हैं, घर से परिवार से अलग हो जाते हैं। बहुत सुंदर। और एक छोटी सी रचना और सुनाऊंगा, कवियों के ऊपर है कि कवियों को देख के आदमी किस तरह से परेशान हो जाते हैं। तो और कविता कैसे सुनवाई जाती थी उस जमाने में, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कहा हास्य में कई मंच पे कवि सम्मेलन कर चुका हूँ मैं अखिल भारतीय में, कि एक श्रोता है कवि के फंसा, कवि उसको देख के हंसा, उसको उस पर दया आई, उनने 2 कप चाय मंगाई, खुद ने भी पी और उन्हें भी पिलाई। फिर कवि जी कुछ मूड में आए, उनने 25 गीत और 75 मुक्तक सुनाए। श्रोता बोला अब मैं चलूं? पीछे से एक पहलवान का स्वर आया, आप अभी से जा रहे हैं? बोले आप कौन है? बोले मैं कवि जी का नौकर हूँ, इसी बात की तनख्वाह पाता हूँ, जबरदस्ती गीत और मुक्तक सुनवाता हूँ। मैं कवि जी का नौकर हूँ, इसी बात की तनख्वाह पाता हूँ, जबरदस्ती गीत और मुक्तक सुनवाता हूँ। श्रोता कुछ देर और डटा रहा, बोले अब तो मैं चलूं? बोले आप अभी से जा रहे हैं, इनके पिताजी भी कवि हैं। इसके बाद वो आया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया आदरणीय जनार्दन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वह शादीशुदा हो गया, और हमने सुना है कि वह गमशुदा हो गया। वह शादीशुदा हो गया, हमने सुना है वह गुमशुदा हो गया। पहले बहुत बोला करता था, अब बेचारा गमशुदा हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो शादीशुदा गुमशुदा मैंने बताया ना, समानांतर चलते हैं। क्या बहुत बढ़िया बात है। और शादी के बाद अक्सर ऐसे ही हो जाते हैं लोग। विवेक जी मुझे एक दिन बता रहे थे कि वो कभी बहुत हंसा करते थे और लोगों पर थप्पियां कसा करते थे। जब से हुई है शादी, कहते हैं कि अब तो हो गई बर्बादी। न बोलते हैं न थप्पियां कसते हैं, केवल सुनते हैं और सुनकर चुपचाप होते हैं। और आप देखिए शादी के बाद भी विवेक जी अभी हंस रहे हैं जोर जोर से, कितनी अच्छी बात है क्या? वरना लोग शादी के बाद हंसना भूल जाते हैं। ये तो मंच पर हंस रहे हैं भाई साहब, घर जाएंगे तो बिल्कुल नहीं हंसेंगे। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो लोग घर में नहीं हंसते हैं वो बाहर ही हंसते हैं। ऐसी बातें करते हो वो कहते हैं ना, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। क्या बात। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां आपकी इस मुस्कुराहट बिखेरने के लिए इस मंच पर। और चलिए आगे बिल्कुल। और बड़े सम्मान के साथ हम बुलाते हैं आदरणीय स्वर कोकिला सुधा पांडे जी को। नहीं है तो सुधा जी नहीं है। अंधेरे का वक्त बुरा होता है, अंधेरे का वक्त बुरा होता है, और ऐसे में अपना साया भी जुदा होता है। अंधेरे का वक्त बुरा होता है और ऐसे में अपना साया भी जुदा होता है। तुमने मुझे टकासा जवाब दे तो दिया, तुमने मुझे टकासा जवाब दे तो दिया। हम कवियों का तो मददगार खुदा होता है, हम कवियों का तो मददगार खुदा होता है। तो आइए हम ऐसे ही एक कवि को बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए, जो अक्सर टक्के से जवाब को पाकर खुदा के सहारे अपनी यादों की कतरनों को जोड़कर कविता लिखता है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी को। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, चलिए
मुक्तनाथ जी जुड़े तो हैं, हो सकता है पूछने गए हों कि मैं बोलूं या ना बोलूं, वो जब तक लौट कर आते हैं। जी हमारे साथ देवांगन जी जुड़े हुए हैं, विद्या जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। हाँ, किसको? कौन? सतीश कुमार देवांगन जी जुड़े हुए जी। हैं अभी हमारे साथ। हाँ, मैंने पहले बुलाया था उन्हें। हाँ तो वो उस समय शायद कहीं नहीं थे। तो चलिए, अभी आदरणीय मुक्तिनाथ जी गए हैं और देवांगन जी आ गए हैं पूछकर। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मंच पर। जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ के लिए सुनाता हूं आदरणीय सतीश देवांगन। आदरणीय काव्यांगन को मेरा नमन। सबको मेरा प्रणाम। मैं तो वैसे बोल पाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर भी प्रयास करता हूँ, बस आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं एक शीर्षक चुना है, यह किस रस पर है वो आप समझ लिखना था। मैंने कलम चला दी है और उसी को मैं आप लोगों के पास सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत है सर। तेरी पलकें खुली, हाँ तेरी पलकें खुली, समा जाता हूँ मैं, बंद होती है पलकें हो जाता हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जी आदरणीय, धन्यवाद। ढूंढता हूँ मैं उसे, पास हूँ मैं जिनके, ढूंढता हूँ मैं उसे, पास हूँ मैं जिनके, पास रहकर ये ढूंढना गजब हो जाता है। ये कैसे बताऊं उन्हें कि दूर हूँ नहीं मैं तुमसे, तुम ही हो कि पास होकर भी दूर हो जाते हो मुझसे। न कोई गिला शिकवा, न कोई गिला शिकवा है तुमसे मुझको, लगता है कि मैं अनजान हो जाता हूँ तुमसे। तेरी हर बरकत में, हाँ तेरी हर बरकत में साथ होता है मेरा, तुमने ही तो सहज भाव से थामा है हाथ में। इसे मैं क्या समझूं समझ में नहीं आता मुझे, साथी अगर कहो साथ है मेरा तुम्हारा। साथ ना छोड़ूंगा, हाँ साथ ना छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे, तुमने भी तो हाँ में सिर झुकाया था कभी। मैं तुम्हारी पलकों में रहता हूँ तो तभी, जो अश्क बहे थे तेरी आंखों के पलकों से। एक बार नहीं हर बार उसे थामे थामे थे हथेलियों से, तुम्हारे नर्म हाथों ने प्यार से छुआ था मुझको। मैं यही सोचता हूँ, हाँ मैं यही सोचता हूँ, बसाया है पलकों में मुझको, बंद होती है पलकें इशारा भी कुछ कर जाती है। खुलती ये पलकें आंखों पे बिठा जाती है, महफिल में मैंने तुमको तन्हा सा देखा है। तुम्हारी ढूंढती निगाहें, हाँ तुम्हारी ढूंढती निगाहें गोल घूमते भी देखा है, तुम्हारी आंखों को मैंने चार होते भी देखा है। हो तुम्हारे दो मेरे आपस में मिलते देखा है। खुली पलकें आंखों से सजदा करती देखा है, हर बार मैंने उसमें मेरी तस्वीर देखा है। मैंने तुम्हारी आंखों की गहराई में मुझे डूबते देखा है। तेरी पलकें खुली समा जाता हूँ मैं, हाँ तेरी पलकें खुली समा जाता हूँ मैं, बंद होती है पलकें खो जाता हूँ मैं, बंद होती पलकें मैं खो जाता हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बंद होती तेरी पलकें खो जाता हूँ मैं। आदरणीय, मैं एक रचना और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भाई साहब, एक सतीश जी, अगली रचना अगर समय मिलता है तो अभी हमारे मंच पर रचना के लिए अभी लोग हैं, तो जैसे ही समय मिलता है तो दोबारा से फिर आपकी रचना को हम सुनेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आपने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की कि बंद होती पलकें तो खो जाता हूँ मैं।
बहुत और सुंदर। तुम जब जगती हो तो सो जाता हूं मैं। जी। पास रहकर दूर रहता ये सितम कब तक मैं सहता। पास रहकर दूर रहता ये सितम कब तक मैं सहता। पर नहीं छोड़ूंगा साथ तेरा, वादे तेरे आंखों से कहते। तुम फिर आओगे लौट यहाँ दिल के पोर पोर यही कहते। वाह। उम्मीदों के साथ, बड़ी आशा के साथ, जिसे हम कभी प्रेम की पराकाष्ठा कह सकते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा मान अपमान से बहुत दूर ले जाती है। और कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो हम जिसे प्रेम करते हैं उसे भगवान बना देती है। और ये भगवान के प्रति जब भक्ति किसी प्रेमी की हो जाती है तो फिर उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसका अपनत्व, उसका समर्पण, उसकी सच्चाई उसके प्रति एक निष्ठ हो जाती है। तो आइए ऐसे सभी लोगों को हम नतमस्तक हैं जो प्रेम की पराकाष्ठा से अपने प्रेमी को भगवान के रूप में स्वीकारते हैं। आदरणीय सतीश जी, आपकी इस रचना को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जुड़ते हैं फिर से आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी के साथ। आदरणीय त्रिपाठी जी, अब तो आ जाइए। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी आ गए हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे तो वो अपना माइक खोलेंगे और हम सबको दिखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आदरणीय त्रिपाठी जी का, जोरदार तालियों के साथ। काव्य गोष्ठी में प्रथम बार शरीक हुए समस्त कवियों और कवयित्रियों को काव्यांजन की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मंच पर अन्य विद्वत रचनाकारों को मेरा नमन। थोड़ी बीच में बाधा हो गई थी, मैं नाम सुन रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अच्छे नहीं बोल पाते हैं बच्चा। नहीं, एक्चुअली खांसी बहुत तेज आ गई थी, तो मैंने कहा मैं एक कविता, ख्वाहिश होती है, हर व्यक्ति के जीवन में एक ख्वाहिश होती है और विशेषकर ये ख्वाहिश होती है कि काश मैं अपनी जिंदगी जी लिया होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। स्वागत है सर। मैंने चंद लाइनें लिखने की कोशिश किया है। जी, स्वागत है। आप सबको अच्छी लगेगी। सबकी होती है जीने की जी ख्वाहिश, बस अपने ही अंदाज में। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाध्य कर जाती हैं परिस्थितियां, बाध्य कर जाती हैं परिस्थितियां जीने को उसके ही अंदाज में। वाह, क्या बात है। परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, नित आनी और जानी हैं। जी, परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, नित आनी और जानी ही हैं, खुद के ही अपने अंदाज में। नजर अंदाज कर डालो, नजर अंदाज कर डालो परिस्थितियों के अंदाज को, और कुछ अपने ही अंदाज में। वाह। जिंदगी मिलती नहीं दोबारा, जी लो जिंदगी अपने ही अंदाज में। बहुत खूब। प्राप्त हुआ यह मानव जीवन, कुछ कर डालो ऐसा जीवन में, अनुसरण कर और भी जीने लगे सिर्फ तुम्हारे ही अंदाज में। वाह, बहुत खूब। मत उलझो परिस्थितियों के भंव सागर के भंवर जाल में, कृत स्वयं के कृत्यों से, कृत स्वयं के कृत्यों से विवश कर दो परिस्थितियों को, वह भी आने लगे तुम्हारे ही अंदाज में। जीवन तो जीवन है, उसको तो आना ही और आना ही जाना है,
अंत समय यह मत कहते जाना, मैंने जिया नहीं जिंदगी कुछ अपने ही अंदाज में। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चार दिन मिले हैं जिंदगी के, जी भरकर जीने की तमन्ना अधूरी न रह जाए, यह सोचकर कहीं हमारे मन में कोई कसक बाकी न रह जाए, हम जी लें फिर एक बार फूलों की महक की तरह, चांद की चांदनी की तरह, नदी की तरलता की तरह और सागर की लहरों की तरह। बहुत सुंदर। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आपने संदेश दिया है जीने का, और सच बात तो यह है कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती, जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती और सुख और दुख का दस्तावेज नहीं होती। जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती और सुख और दुख का दस्तावेज नहीं होती। जिंदगी को महज ख्वाब समझने वालों, जिंदगी अमानत है, दहेज नहीं होती। वाह, बहुत खूब। ये अपनी अमानत जी भर के जिए और पल पल को जिए, क्षण क्षण को जिए, और हम सब यही कर रहे हैं। हम अपने पलों को जी रहे हैं आज काव्यांगन के इस पटल पर, और हर शनिवार को इसी तरह जीते हैं अपनी मधुरम स्मृतियों के साथ। हम आते हैं इस पटल पर अपनी सौगातें लेकर और अपने सुगंध से भर जाते हैं इस सुंदर से पटल को। तो आइए, श्रीमान राजेंद्र दिवाकर जी, मैं बुलाता हूं आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय त्रिवेदी जी, परम आदरणीय त्रिपाठी जी, परम सम्माननीय दीक्षित साहब, मंच पर सभी विद्वान कवियत्री सबको हृदय से नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। स्वागत। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि काव्यांगन मंच दिनों दिन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। नए नए विद्वान कवियों से सजता चला जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और हम लोग पीछे न देखते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ पीछे पीछे हमारे चलता रहता है। इसी पीछे पीछे शीर्षक को लेकर के एक छोटी सी रचना आपके सामने पेश करता हूँ। सभी मान्यवरों से निवेदन है। स्वागत है सर, स्वागत है। प्रारंभ करें। गुरूर किस बात का भाई, गुरूर किस बात का भाई, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे। गुरूर किस बात का भाई, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे। नाम को बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि महंगे लिबास के कफन है पीछे पीछे, क्योंकि महंगे लिबास के कफन है पीछे पीछे। सजे हैं आज घर द्वार तेरे, सजे हैं आज घर द्वार तेरे, रहते आस पास हजारों चेहरे। सजे हैं आज घर द्वार तेरे, रहते आस पास हजारों चेहरे। काम को बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि हिसाब का बही खाता लगा है पीछे पीछे, क्योंकि हिसाब का बही खाता लगा है पीछे पीछे। झोपड़ी में रहो या कीमती महल में, झोपड़ी में रहो या कीमती महल में, सुनसान रातों में या चहल पहल में, सुनसान रातों में या चहल पहल में। रात को बदलते देर नहीं लगती,
रात को बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि सुबह का तारा लगा है पीछे पीछे, सुबह का तारा लगा है पीछे पीछे। बंधन लगे हैं सभी के पाँव में, बंधन लगे हैं सभी के पाँव में, संभल के चलना कटीली राहों में, कदम लड़खड़ाने में देर नहीं लगती, क्योंकि समय का फेर लगा है पीछे पीछे, समय का फेर लगा है पीछे पीछे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जितने कर्म किए हैं जगत में, जितने कर्म किए हैं जगत में, या फिर रहे अपनी ही जुगत में, या फिर रहे अपनी ही जुगत में, करनी भरनी में देर नहीं लगती, कर्मों का फल लगा है पीछे पीछे, कर्मों का फल लगा है पीछे पीछे। मन को तराजू से तोलो, मन को तराजू से तोलो, सोच समझ के बोलो, मन को तराजू से तोलो, सोच समझ के बोलो, तोलने बोलने में देर नहीं लगती, बोल तोल का मोल लगा है पीछे पीछे, बोल तोल का मोल लगा है पीछे पीछे। मृग तृष्णा में फंसा हुआ है, मृग तृष्णा में फंसा हुआ है, काल गरज में फंसा हुआ है, फंसने धसने में देर नहीं लगती, फंसने धसने में देर नहीं लगती, लालची स्वार्थ लगा है पीछे पीछे, लालची स्वार्थ लगा है पीछे पीछे। संस्कारों को तोड़ रहा है, बदनाओं को छोड़ रहा है, तोड़ने छोड़ने में देर नहीं लगती, तोड़ने छोड़ने में देर नहीं लगती, जोड़ने का धर्म लगा है पीछे पीछे, जोड़ने का धर्म लगा है पीछे पीछे। क्यों ओढ़नी ओढ़ सो रहा है, क्यों ओढ़नी ओढ़ सो रहा है, कांटे राहों में क्यों बो रहा है, कांटे राहों में क्यों बो रहा है। ओढ़नी फेंकने में देर नहीं लगती, ओढ़नी फेंकने में देर नहीं लगती, मौत का साया लगा है पीछे पीछे, मौत का साया लगा है पीछे पीछे। अंतिम लाइन साहब, मैं लिख रहा हूँ तुम लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ तुम लिख रहे हो, लिखने पढ़ने की होड़ लगी है, लिखने पढ़ने की होड़ लगी है, कविता बनाने में देर नहीं लगती, कविता बनाने में देर नहीं लगती, कवियों का हुजूम लगा है पीछे पीछे, कवियों का हुजूम लगा है पीछे पीछे, हुजूम लगा है पीछे पीछे। बहुत सुंदर रचना, सार्थक रचना, संदेश वाली रचना, व्यर्थ के अहंकार को नष्ट करने वाली रचना। आपने बहुत ही सुंदर रचना कही। और सच बात तो यह है आदरणीय दिवाकर जी कि ताश के पत्तों से बिखर जाओगे, ताश के पत्तों से बिखर जाओगे, अपने गुरूर में खुद ही तुम दब जाओगे, ताश के पत्तों से बिखर जाओगे और अपने गुरूर में खुद ही तो तुम दब जाओगे। वक्त बहुत ही क्रूर मजाक करता है, वक्त बहुत क्रूर मजाक करता है, और सांप सीढ़ी से खुद ही फिसल जाओगे, सांप सीढ़ी से खुद ही फिसल जाओगे। तो जो गुरूर करते हैं वो ऊपर से नीचे आ ही जाते हैं। बहुत ही सुंदर और सार्थक रचना हमको आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस कवि सम्मेलन को, इस काव्य गोष्ठी को अंतिम पायदान की ओर ले चलते हैं और बड़े सम्मान के साथ हम बुलाते हैं जो सजाते हैं हर सप्ताह यह सुंदर सा रंगमंच, जो बुलाते हैं प्रेम से हम सबको अपने पास और फिर सुनते हैं और सुनाते हैं हम लोगों की बात।
ऐसे आदरणीय रमापत त्रिपाठी जी को हम बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत सुंदर सभी लोगों ने बोला और चंद लाइनें हैं। कई बार बार मैंने मानी नहीं एक बार, और जान के अजान बने बात को भुलाई है। अच्छा, बहुत सुंदर। कई बार बार मैंने मानी नहीं एक बार, जान के अजान बने बात को भुलाई हैं। और उंगली चबाए कभी होठन पे घात करें, और नैनन के कोरन से तीर वे चलाई हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फैली पूरे मंडल पे मन की खुशी है आज, फैली पूरे मंडल पे मन की खुशी है आज, मानो पूरे चंद्रमा की चांदनी समाई है, मानो पूरे चंद्रमा की चांदनी समाई है। नाचन में गावन में ऐसी सुधि विसराई, नाचन में गावन में ऐसी सुधि बिसराई, मानो पूरे जंगल में प्रेम ऋतु छाई है। बहुत अच्छा। मानो पूरे जंगल में प्रेम ऋतु छाई है। होठन की लालिमा से, होठन की लालिमा के बीच दंत ऐसे लगे, होठन की लालिमा के बीच दंत ऐसे लगे, जैसे सीप बीच मोती आभा को दिखाई हैं, जैसे बीच सीप बीच मोती आभा को दिखाई हैं। बैणी पड़ी कांधे पे हिलोरे खाए बार बार, बैणी पड़ी होठन वैणी पड़ी कांधे पे हिलोरे खाए बार बार, जैसे वृक्ष चंदन को सर्प भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माथे परी लट को उड़ावत है फूंक मार, माथे परी लट को उड़ावत है फूंक मार, वो तर्जनी से बार बार छल्ला भी बनाई है। आँखन की कोरन से, आँखन की कोरन से साधे वे निशाने ऐसे, आँखन की कोरन से साधे वे निशाने ऐसे, जैसे देवी चंचला ही मन में समाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चंचला ही मन में समाई है। एक साहब और सुनाऊंगा। जरूर जरूर। दूर दूर तक क्षितिज व्योम में मैं खो रहा, दूर दूर तक क्षितिज व्योम में मैं खो रहा, दूर था मैं खुद से अब खुद के पास हो रहा, दूर था मैं खुद से अब खुद के पास हो रहा। विराट विश्व बंध की विराट व्योम योजना, विराट विश्व बंध की विराट व्योम योजना,
विशाल व्योम खंड भी अखंड खंड हो रहा, विशाल व्योम खंड भी अखंड खंड हो रहा। ये दूरियां विशाल हैं अनंत मन की भावनाओं, अनंत में ही अंत है और अंत में मैं खो रहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अंत है और अंत में मैं खो रहा। ये मन से मन की दूरियां, ये मन से मन की दूरियां, तुम्हारे मन की खूबियां। ये मन से मन की दूरियां, तुम्हारे मन की खूबियां। इन दूरियों के बीच में मैं दूरियां ही बो रहा, इन दूरियों के बीच में मैं दूरियां ही बो रहा। विशाल शांत सिंधु के विराट तांडवों को देख, विशाल शांत सिंधु के विशाल तांडवों को देख। जग ज्वलंत प्रश्न सोच, व्यर्थ में मैं रो रहा। जग ज्वलंत प्रश्न सोच, व्यर्थ में मैं रो रहा। विकट दुरूह श्रृंग से, विकट दुरूह श्रृंग से है चेतना बुला रही। अगाध शांत गोद में मैं आंख बंद सो रहा, अगाध शांत गोद में मैं आंख बंद सो रहा। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शानदार, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, पति जी, बहुत मार्मिक और गहरी बात कही है आपने साहब। गहरी बातें ही नहीं कही, गहरे शब्द भी कई प्रयोग किए जिनके कई अर्थ भी थे। मैं बहुत जी ध्यान हाँ। से सुन रहा था, विवेक जी ने भी बहुत ध्यान से सुना होगा। सर्जरी का छल्ला। बहुत ही मजा आ गया उसमें तो। हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपने एक लाइन बोली थी कि अंत में मैं खो गया, तो आप विश्वास करिए हम आपको अंत में नहीं खोने देंगे। हम सोच रहे थे कि शायद आपको कविता इस मंच का अंतिम कवि बनाएं, लेकिन आपने कहा कि अंत में मैं खो गया, तो फिर आपको अंतिम कवि नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि सरस्वती वंदना पढ़ने के बाद अभी साधना जी ने कविता नहीं पढ़ी है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ एक बार हम साधना जी को आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए, और साधना जी को अंतिम कवि बनाते हैं आज के इस काव्य पटल का। आइए साधना जी, स्वागत है आपका। स्वागत है साधना जी। कल पूरे दिन लगना है तो मैं सब्जेक्ट बाबा बोलना कोई जो हर एक सब्जेक्ट का भी मान लिया या बेइज्जती हो जाएगी मेरी वहां पर। जी स्वागत है। मंच का बहुत बहुत आभार, और आज नए स्थान के लिए भी बहुत बहुत आभार। सभी को नमन करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है, स्वागत स्वागत है। धन्यवाद। हर इंसान अपने अंदर यादों का एक कारवां लिए फिरता है। हर इंसान अपने अंदर यादों का एक कारवां लिए फिरता है। उसे खुद भी नहीं पता होता, उसे खुद भी नहीं पता होता कि कब आएगी मधुर स्मृति। उसे खुद भी नहीं पता होता कि कब आएगी मधुर स्मृति, और कौन सी याद बनकर आएगी तूफान। क्योंकि ये सब परिस्थिति के हाथों में छिपा रहता है। हर इंसान अपने अंदर यादों का एक कारवां लिए फिरता है। कितने रंग, कितने लोग, कितनी ही बातें। कितने रंग, कितने लोग, कितनी ही बातें। कुछ अपने, कुछ पराए, तरह तरह के नाते। कब कौन किसे मिल जाए, कब कौन किसे
से मिल जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। हर इंसान अपने अंदर यादों का एक कारवां लिए फिरता है। बहुत सुंदर। कुछ यादें धूमिल हो जाएं, कुछ यादें धूमिल ना हो पाए, ऐसे वह उन्हें संजो कर रखता है। कुछ यादें धूमिल ना हो पाए, ऐसे उन्हें संजो कर रखता है। और कुछ यादें विस्मृत हो जाएं, और कुछ यादें विस्मृत हो जाएं, ऐसा बार बार प्रयत्न किया करता है। ऐसी ही चाही अनचाही स्मृतियों में वह नित घूमा करता है। हर इंसान अपने अंदर यादों का एक कारवां लिए फिरता है। वाह, बहुत सुंदर। अंतिम है, कई रंग उकेरे यादों ने, कई रंग उकेरे यादों ने, जैसे कत्थई, धानी और चंपई। कई रंग उकेरे यादों ने, जैसे कत्थई, धानी और चंपई। चंपई रंग पर ठहर गया वह, चंपई रंग पर ठहर गया वह, और रंगा फिर कुछ उसमें ऐसा, और रंगा फिर कुछ उसमें ऐसा, बार बार उसी रंग में रंगने का उसका मन करता है। हर इंसान अपने अंदर यादों का एक कारवां लिए फिरता है। हर इंसान अपने अंदर यादों का एक कारवां लिए फिरता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। बार बार रंगने के लिए। बहुत सुंदर। यादों का कारवां लिए घूमता, यादों का कारवां, वाकई यादों का कारवां लेकर हम सब घूमते हैं, और जिसके पास यादें नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। यादें तो हमें जीने का एक रास्ता देती हैं, क्योंकि पिंजड़े में पड़ी यादें कब बाहर निकलेंगी, पिंजड़े में पड़ी यादें कब बाहर निकलेंगी, कटे पंख की बेफरियादें कब बाहर निकलेंगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कटे पंख सी बेफरियादें कब बाहर निकलेंगी। तो ये फरियादें और यादें हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। चलिए आज की इन मधुरम यादों के साथ और इस मंच की, इस शनिवार की मधुरम यादों के साथ हम सब विदाई लेते हैं आज के इस काव्य पाठ में। पुनः शनिवार को आप सबके साथ जोड़ने के लिए नमस्ते। अगले शनिवार की प्रतीक्षा में फिर मिलेंगे, नई कविताओं के साथ, नए भावों के साथ, नए विश्वासों के साथ, नए विषयों के साथ, अपने इसी पटल पर। आइए, नमस्कार, शुभरात्रि। सबको बहुत बहुत शुभरात्रि। शुभरात्रि।